हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आप सभी का विद्याकुल में स्वागत है। आज का बच्चों हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है वृत्त का क्षेत्रफल। यहाँ पर मैं आज आपको वृत्त का क्षेत्रफल एक अनोखे ढंग से, एक बहुत ही बढ़िया तरीके से बताने वाला हूं, जो कि आप कभी नहीं भूलने वाले। बच्चों, वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पर हम ज्यामिति विधि से करने वाले हैं। आपको एक बार बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। एक बार आपने इसे समझ लिया तो बच्चों कभी भी आपके दिमाग से निकलने वाला नहीं है। तो आइए बच्चों, समझने की कोशिश करते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। मान लीजिए आपके पास एक वृत्त इस प्रकार का है, जहां पर आप क्या करते हैं, आप यहां पर एक वर्ग बना लेते हैं। इसके अंदर कुछ इस तरह बच्चों, ये है आपका वृत्त के अंदर एक वर्ग, जिसमें बच्चों आप देखेंगे आप इसे इस तरह चार भागों में बांट सकते हैं, और ये चारों के चारों जो होंगे आपके पास एक त्रिभुज की आकृति बनाएंगे। ये देखिए, आप देखेंगे यहां पर आपके पास चार त्रिभुज मिल जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए इन चार त्रिभुजों का क्षेत्रफल पहले समझने की कोशिश करते हैं। फिर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह इनकी मदद से हम इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, और उन्हें बड़ी ही सरलता से हम सिद्ध कर सकते हैं। चलिए बच्चों, आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। आप अच्छी तरह जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार, आधार यानी कि बी, और गुणा ऊंचाई। तो बच्चों यहां पर आप देखेंगे आपके पास अगर इसका आधार b1 है, मान लीजिए इस त्रिभुज का आपके पास आधार जो है वो b1 है, इस त्रिभुज का आधार आपका b2 है, इस त्रिभुज का आधार आपका b3 है, और इसका आधार आपका क्या है, b4 है। तो ऐसे में बच्चों आप देखेंगे आपके पास इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुणा आधार यानी कि b1, और यहां पर गुणा h। फिर आप देखेंगे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा b2 गुणा क्या हो जाएगा आपके पास h। फिर तीसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल आप देखेंगे 1/2 गुणा b3 गुणा h, और ऐसे करते करते आपके पास 1/2 गुणा यहाँ पर b4 गुणा h, इस तरह आपके पास चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आ जाएगा। आप इनको जोड़ेंगे तो जोड़ने से पहले आप देखेंगे यहाँ पर 1/2 कॉमन, यहाँ पर h कॉमन, और आपके पास b1 प्लस b2 प्लस b3 और प्लस b4 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो यहां पर आप ध्यान से देखिए आपके पास यहां पर 1/2 गुणा ये ऊंचाई जो है आपकी, और उसके बाद आप ध्यान से देखिए, अब उसके बाद आप ध्यान से देखेंगे तो ये जितनी भी भुजाएं हैं इसकी, किसकी, वर्ग की, यानी कि इस बहुभुज की जो कि हमने वृत्त के अंदर बनाया है, इसके अंदर जितनी भी भुजाएं हैं उन सभी भुजाओं का आप योग ले सकते हैं। आपने यहां ध्यान से देखा कि अगर आपको इसका क्षेत्रफल चाहिए, इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल चाहिए, तो आपको एक काम करना है, 1/2 गुणा इसकी जो ऊंचाई हो रही है सब में, उसके साथ बच्चों यहां पर गुणा h मतलब यही ऊंचाई आपकी। ठीक है, इसके साथ बच्चों यहां पर आप देखेंगे बहुभुज के चारों भुजाओं का योग, और इस तरह बच्चों इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। चलिए और भी एग्जांपल्स लेके हम इसे और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों ध्यान से देखिए, यहां पर हमने क्या किया है, यहां पर इस वर्ग की जगह, इस बहुभुज की जगह आप देखेंगे यहां पर चार भुजाओं वाला बहुभुज यानी कि हमने वर्ग लिया है। यहां पर आप देखेंगे आपने 8 भुजाओं वाला बहुभुज लिया है। तो बच्चों 8 भुजाओं वाले बहुभुज में क्या होगा, आप देखेंगे ये जो ऊंचाई है इसकी, जो इस त्रिभुज में ऊंचाई का काम कर रही है और जो इस त्रिभुज में ऊंचाई का काम कर रही है, बच्चों ये परिधि के और नजदीक आ गई है। यहां पर ये परिधि से काफी दूर है, यहां पर इसकी परिधि से जो दूरी है वो बहुत कम हो गई, आप ध्यान से देखेंगे तो बच्चों यहां पर अगर मैं इन सभी के क्षेत्रफल की बात करूं तो इन सभी का क्षेत्रफल क्या होगा, मान लीजिए इसका आधार b1 है, b2 और b3, इस तरह आप चलते चलते b4, और चलते चलते यहां पर आप लास्ट में b8 तक आ जाते हैं। तो ऐसे में इन सभी का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुणा b1 गुणा h प्लस 1/2 गुणा b2 गुणा h, और इस तरह करते करते आप कहां आ जाएंगे, प्लस 1/2 गुणा b8 गुणा h। और बच्चों फाइनली इन सभी का, इस पूरे का क्षेत्रफल आपको क्या मिलेगा, इस पूरे का क्षेत्रफल मिलेगा आपको 1/2 गुणा h कॉमन लेने के बाद आपको फिर से मिलेगा b1 प्लस b2 और प्लस इस तरह करके आप b8 तक इसको जोड़ देंगे। क्या समझ में आया बच्चों, यहां बच्चों ये समझ में आया कि इसके अंदर बने सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। यानी कि जो कलरफुल, ये जो रंगीन आपको यहाँ बहुभुज दिख रहा है, उसका क्षेत्रफल आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, संख्या चाहे जितनी भी हो जाए। यानी कि जितनी भी संख्याएं, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना है, बस 1/2 गुणा ऊंचाई, इन सभी त्रिभुजों की जो ऊंचाई होगी जो कि बिल्कुल समान है वो, और उसके बाद आपको क्या करना है, गुणा करना है इन सभी की, इन मतलब ये जो आपका बहुभुज है इन सभी की भुजाओं का योग। यानी कि यहां पर देखिए b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 तक
सभी भुजाओं का योग आ रहा है। फिर से वही चीज बच्चों, आइए इसको एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर आपके पास देखिए, यहां पर आपके त्रिभुज जो है 16 त्रिभुज बना दिए गए हैं और आप देखेंगे लगभग लगभग पूरा वृत्त कलरफुल होने को है, पूरा वृत्त आपका लगभग लगभग कलरफुल हो गया है। क्यों? क्योंकि उसकी ऊंचाई जो है त्रिज्या के बिल्कुल बराबर होने को है लगभग, यानी कि त्रिज्या से बस थोड़ी सी छोटी इसकी ऊंचाई रह गई है। तो इसका क्षेत्रफल अगर मैं निकालूं तो बच्चों क्या होगा, फिर से देखिए, इसका होगा 1/2 गुणा b1। अगर मैं इसके सभी के आधार को b1 b2 इस तरह मान लूं कुछ, और इसकी ऊंचाई को अगर मैं h फिर से मानूं तो ये बच्चों देखो 1/2 गुणा b1 गुणा h प्लस 1/2 गुणा b2 गुणा h प्लस 1/2 गुणा b3 गुणा h, और इस तरह करते करते बच्चों ये हो जाएगा 1/2 गुणा b16 गुणा h। ये इस तरह घूमते घूमते यहां तक वापस b16 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, फिर से आप 1/2 और गुणा h कॉमन लेते हैं और यहां पर आप पाएंगे कि b1 b2 b3 और इस तरह करते करते b16 तक आप जाएंगे और इन सभी का योग ले लेंगे। और इसको देखो, आप फिर से देखेंगे कि 1/2 गुणा ये जो ऊंचाई है आपकी प्रत्येक त्रिभुज की वहां पर, और गुणा में जितने भी यहाँ पे जितनी भी भुजाएं हैं यहाँ पर इस बहुभुज की, है ना, उन सभी का योग। बात समझ में आई बच्चों? तो ये अब तक क्लियर होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि आप अगर जो भी आप रंगीन दृश्य यहाँ पर रहने के रंगीन सा जो कलरफुल आप यहाँ पर बहुभुज बना रहे हैं, उस बहुभुज का क्षेत्रफल सिर्फ हमें कैसे निकालना है, हमें क्या करना है, 1/2 गुणा ऊंचाई और उस बहुभुज की सभी भुजाओं का योग क्या कर देना, गुणा कर देना उससे। बात समझ में आई? तो इसी तरह बच्चों अब यहाँ पर देखिए मजे की बात, यहाँ पर आपको 2 डायग्राम ऐसे दिख रहे होंगे जहां पर मैंने बढ़ाते बढ़ाते इसकी भुजाओं को क्या कर दिया, अनंत कर दिया, मान लीजिए अनंत तक पहुंचा दिया, जहां पर मैं ये मान सकता हूं इसकी भुजाएं क्या है, n है। n क्या है, अनंत। बात समझ में आई? तो ऐसे बच्चों इसका क्षेत्रफल क्या होगा, बस यही समझने की जरूरत है। आप देखेंगे जब यहां पर अनंत भुजाएं अगर मैं बना दूं तो ऐसे में इस त्रिभुज की जो ऊंचाई होगी, इस त्रिभुज की जो ऊंचाई होगी वो क्या हो जाएगी, वो आपकी त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर हो जाएगी, त्रिज्या के बराबर हो जाएगी बच्चों। तो बस यही से सारा कमाल होता है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, जैसा कि अभी तक आप ये समझ चुके हैं कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर इन सभी के आधार को मैं b1 b2 b3 ऐसा करके मान लूं तो ये कहां तक जाएगा, ये चलते चलते कहां तक जाएगा बच्चों, bn तक जाएगा, है ना। अगर यहां पर n त्रिभुज बन रहे हैं तो कहां तक जाएगा, bn तक जाएगा। तो कैसे, एक बार देख लेते हैं। 1/2 गुणा ऊंचाई गुणा, अभी आपने थोड़ी देर पहले ही समझा था कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुणा ऊंचाई गुणा उसके बाद b1 प्लस b2 प्लस b3, और इस तरह बच्चों चलते 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 ये कहां तक जाएगा, bn तक जाएगा। बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? कहां तक जाएगा, ये bn तक जाएगा। और ऐसे में एक चीज बच्चों और देखने को मिल रही है, एक चीज और देखने को मिल रही है कि ये जो सभी त्रिभुज है इनका क्षेत्रफल लगभग लगभग वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर भी है। जैसे जैसे बच्चों भुजाएं बढ़ाते बढ़ाते भुजाएं आप अनंत कर देंगे, यानी कि जिनकी गिनती आप ना कर सकें, तो ऐसे में आप देखेंगे यहां पर बिल्कुल भी स्पेस नहीं बचेगा, थोड़ा भी स्पेस नहीं बचेगा, आप पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल चुके होंगे। तो बस वही यहां पर हम करने वाले हैं बच्चों। अब आप देखेंगे यहां पर सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, क्योंकि मैंने भुजाएं अनंत कर दी है। भुजाएं क्या कर दी है, अनंत कर दी है। और यहां पर कितनी भुजाएं हैं, मान लीजिए n अनंत भुजाएं हैं, n यहां पर आपके अनंत को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे बच्चों इसका क्षेत्रफल अब जो भी निकलेगा ये आपका इस वृत्त का क्षेत्रफल भी होगा। तो आइए देखते हैं इसका क्षेत्रफल। 1/2 यहां पर बच्चों आप जानते हैं कि जो h है, h यानी कि इसकी ऊंचाई वो त्रिज्या के बराबर हो चुकी है, यानी कि r बन चुकी है, r बन चुकी है। तो यहां पर h की जगह पे हम लिख सकते हैं r, और गुणा में बच्चों ये b1 b2 b3 ये सारी भुजाएं किसके बराबर हो गई हैं, वृत्त की परिधि के बराबर हो गई हैं। बच्चों b1 b2 b3 वृत्त की परिधि के बराबर हो गई हैं, क्योंकि अनंत भुजाएं होने के बाद ये जितनी भी यहां पर छोटी छोटी जीवा बन रही थी वो सारी की सारी कहां पहुंच गई, वो परिधि पर पहुंच गई, वृत्त पर पहुंच गई है, जिसकी वजह से उन सभी का योग किसके बराबर हो गया, वृत्त की परिधि के बराबर हो गया। तो बच्चों वृत्त की परिधि यानी कि ये जो है आपका, ये क्या होगा, ये आपकी वृत्त की परिधि होगी। और वृत्त की परिधि बच्चों क्या होती है, 2πr होती है। क्या होती है वृत्त की परिधि बच्चों, 2πr। लेकिन ऐसा कब होगा,
जब आप यहां पर भुजाओं की संख्या क्या कर देंगे, अनंत कर देंगे। अनंत करने का मतलब है आप हर थोड़ी दूर पे, थोड़ी दूर क्या, जो कम से कम दूरी आप इमेजिन कर सकते हैं, जो कम से कम दूरी आप कल्पना में ला सकते हैं अपनी, उतनी दूरी है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब उसकी ऊंचाई त्रिज्या के बराबर होगी। और उन सभी भुजाओं, वो सभी भुजाएं क्या होंगी, वृत्त पर होंगी, यानी कि उन सभी भुजाओं का योग वृत्त की परिधि के बराबर होगा। ठीक है, तो वृत्त की परिधि ध्यान रखिए, B1 B2 B3 इन सभी का योग Bn तक ये वृत्त की परिधि के बराबर हो जाएगा। और फाइनली जब आप इसे गुणा करेंगे बच्चों, तो 2 से 2 ये खत्म हो जाएगा और आपके पास उत्तर मिलेगा पाई r स्क्वायर। था ना बच्चों सिंपल। तो इस तरह आप वृत्त के क्षेत्रफल को समझ सकते हैं बच्चों। ये बहुत ही सरल है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है बच्चों। वृत्त का क्षेत्रफल कभी भी आपके सामने सिद्ध करने को आए तो ये आपके पास एक मेथड, ये एक आपके पास विधि होगी। तो बच्चों कमेंट करके जरूर बताइएगा ये वीडियो, ये कॉन्सेप्चुअल वीडियो आपको कैसा लगा। बच्चों इसी तरह की और वीडियो के लिए जरूर कमेंट करिएगा। और बच्चों इसी तरह कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई के लिए विद्याकुल हमेशा आपके साथ है। आज ही विद्याकुल एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और हमारे कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।